का कार्य कर रहे हैं। हमारे ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस सुविधा को और अधिक गाड़ियों में लागू किया जाएगा। हमारा यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट मंडलों में बेस किचन स्थापित करने का भी इरादा है, जिन्हें अत्यंत विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा चलाया जाएगा। इस समय वाटर वेंडिंग मशीन बहुत कम है, हम इसे अधिकांश रेल स्टेशनों में लगाएंगे। पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा इसे बहुत कम दाम पर यात्रियों को पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना ये प्रमुख मुद्दा है। चल टिकट परीक्षकों को हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग यात्रियों का सत्यापन और चार्टों को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकेगा। इस प्रणाली से हमें पेपरलेस टिकटिंग और चार्टिंग की ओर अग्रसर होने और इससे पेपर के रिम की बचत होने के अलावा रिफंड के दावों को अंतिम रूप देने में भी तेजी लाने में सहायता मिलेगी। हम पीआरएस टिकटों के मामले में भी यात्रा के वैध प्रमाण के रूप में मोबाइल पर एसएमएस की सुविधा प्रदान करने की संभावना को भी तलाश रहे हैं। हम एक एकीकृत ग्राहक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जिसमें ग्राहक एक ही पोर्टल पर विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इससे रेलवे की विभिन्न वेबसाइटों के बीच निर्बाध नेविगेशन संभव होगा। केंद्रीय रूप से नियंत्रित रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क को अगले 2 वर्षों में 2000 से ज्यादा स्टेशनों पर लागू कर दिए जाने की संभावना है, जो गाड़ी के आगमन, प्रस्थान, आरक्षण, सामान्य तथा आपात संदेशों तथा नागरिकों की रुचि की किसी अन्य सूचना को मुहैया कराने में सहायता प्रदान करेगा। इस सुविधा से डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा तथा विज्ञापन के जरिए अत्यधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना भी बनती है। हमारा यात्रियों को पहले ही प्रारंभिक अथवा गंतव्य स्थानों पर गाड़ियों के आगमन प्रस्थान के अद्यतन समय की जानकारी के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा को शुरू करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के आगमन से 15 से 30 मिनट पहले एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलट आधार पर मेन लाइन के चुनिंदा सवारी डिब्बों और उपनगरीय गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों में निगरानी के लिए कैमरा लगाया जाएगा, परंतु ऐसा करते समय उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा दिल्ली मंडल चुनिंदा शताब्दी गाड़ियों में लाइसेंस शुल्क के आधार पर ऑनबोर्ड मनोरंजन की एक परियोजना की शुरुआत कर रहा है। इस पर प्राप्त प्रक्रिया के आधार पर इस सुविधा का विस्तार सभी शताब्दी गाड़ियों में किया जाएगा। साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों में चार्जिंग सुविधा की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अभी तक आदर्श स्टेशन स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड करने के लिए 1052 स्टेशनों की पहचान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 200 और स्टेशनों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। सभी A1 और A कोटि की श्रेणी पर वाईफाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में B कोटि के श्रेणी के स्टेशनों पर भी वाईफाई मुहैया कराया जाएगा। विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही शुरू कर दी गई है। स्टेशनों पर धीरे धीरे स्वयं परिचालित किए जाने वाले लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए उन्हें लाने तथा छोड़ने के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से पिकअप एवं ड्रॉप सेवा प्रदान करने के लिए कॉन्सियाज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। हम वरिष्ठ नागरिकों, रोगियों और भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से चुनिंदा स्टेशनों पर भुगतान के आधार पर व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी मुहैया कराएंगे। गाड़ियों में कंफर्म सीटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करके अधिक बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। हम परिसंपत्तियों का कारगर ढंग से उपयोग करके इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। उन गाड़ियों जो वर्ष भर अधिक लोकप्रिय रहती हैं की पहचान करके उनमें अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसके लिए उन गाड़ियों के सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें अधिभोगिता का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा चिन्हित गाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उनमें मौजूदा 24 सवारी डिब्बों के स्थान पर 26 सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे। आम जनता के हित के लिए चिन्हित गाड़ियों में जनरल श्रेणी के अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे। हम ऊपरी बर्थ चढ़ने के लिए सीढ़ियों का मौजूदा सीढ़ियों जो यात्रियों के लिए असुविधाजनक होती हैं को बदलकर उनके स्थान पर यात्रियों के लिए
सुविधाजनक सीढ़ियों की व्यवस्था करेंगे। हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से इस संबंध में संपर्क किया है। अल्पकालिक उपाय के रूप में हमारा वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की मदद करने के लिए हिदायत दी जाएगी। ग्राहकों की यात्रा का सुखद अनुभव के लिए बेहतर कोच डिजाइन और इंटीरियर पर जोर दिया जाएगा। भारतीय रेल एग्रोनॉमिकली डिजाइन की गई सीटें विकसित करने के लिए एनआईटी के साथ सहयोग कर रही है। सभी डिब्बों के स्थान पर उत्तरोत्तर एलएचबी डिजाइन के सवारी डिब्बे लगाने का भी हमारा विचार है। बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा समय में लगभग 20% की कमी लाने के उद्देश्य से एक आधुनिक गाड़ी प्रणाली जिसे ट्रेन सेट कहा जाता को शुरू करने का प्रस्ताव है। ये डिजाइन में बुलेट ट्रेन के समान है और इन्हें इंजन के बिना मौजूद रेल पथ पर चलाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रेल पर उच्चतर क्षमता उपलब्ध होगी, ऊर्जा अधिक बचेगी और थ्रूपुट में वृद्धि होगी। अगले 2 वर्षों के भीतर हमारी प्रणाली इन गाड़ियों का पहला सेट दौड़ाने लगेगी। वृद्ध और भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन के लिए बड़े स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटरों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है, जो चालू वर्ष में अंतिम आवंटन से लगभग 76% अधिक है। भविष्य में विनिर्मित सभी नए सवारी डिब्बों में ब्रेल की सुविधा होगी और रेल सवारी डिब्बा कारखाना से भिन्न रूप से सक्षम यात्रियों की सुविधा के लिए चौड़े प्रवेश द्वार बनाने की संभावना के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी 120 दिन है टिकट बुक करने का, उसको भी कम किया जाएगा। रेलवे सभी स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष हमने यात्री सुविधाओं के लिए धनराशि में 67% की वृद्धि की है। मैं सभी कॉरपोरेटों, गैर सरकारी संगठनों, चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक संस्थानों से अनुरोध करूंगा कि वे आगे आएं और यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी CSR निधि से खुले दिल से निवेश करें। मैं सभी संसद सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपने MP लेड फंड का एक हिस्सा इस्तेमाल करें। मैं आपसे केवल अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा आप करें। श्री PC मोहन, जो नॉर्थ मुंबई, और श्री गोपाल शेट्टी, उन्होंने 1 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए यात्री सुविधाओं के लिए दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस कार्य के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद सदस्य बड़ी संख्या में, ये आपके लिए है, कृपया सुनिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद सदस्य बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रेल तथा जनता के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। स्थानीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में स्थानीय जनप्रतिनिधि बेहतर ढंग से समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारा प्रत्येक रेलवे में मंडल समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी अध्यक्षता संसद सदस्य द्वारा की जाएगी, जो रेलवे और भारत की जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगी। Completed the customer satisfaction check. अभी तक यात्री सुविधा की बात की थी। अब रेलवे जो है वह भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है और उनका सबके हितों का ध्यान रखता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि रेलवे जो है वह हमारे देश की रीढ़ होनी चाहिए और हमने इस पर प्रयास भी किया है। इसके साथ ही एक ऐसा इस पे व्यवसाय करने का और सही ढंग से आगे बढ़ने का इस पे प्रयास किया गया है और इसके अंतर्गत जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर काम करने के लिए ये कार्य करना चाहिए। बाकी बचे हुए स्टेशनों पे हमने ये कोशिश की है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से शुरू करें। यद्यपि पहले से चुने गए स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी, तथापि शेष स्टेशनों के लिए हमें स्टेशन पुनर्विकास नीति में पूर्णतया बदलाव करने और इच्छुक पार्टियों से खुली निविदाएं आमंत्रित करके शीघ्र पुनर्विकास के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव करते हैं। रियायती दरों का स्थान और
नव अधिकारों का लाभ उठाने हेतु विकास करने के लिए मौजूदा स्टेशन जैसा है जहां है आधार पर उपलब्ध रहेंगी, भूमि बेची नहीं जाएगी। और इन स्टेशनों पर चलती गाड़ियों के लिए रेलवे की परिचालित आवश्यकताएं मुहैया कराने और डिजाइन और कारोबारी सुविधाओं के साथ इस बोली प्रक्रिया में कोई भी भाग ले सकता है। बड़े शहरों में स्थित अधिकांश रेलवे टर्मिनल अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में है। हमारा बड़े शहरों में सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल के विकास का प्रस्ताव है, जिसके शहर में भीड़ भाड़ कम करने के साथ साथ उपनगरों में बसने वाले यात्रियों की सेवाएं उपलब्ध कराने का दोहरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। इन सैटेलाइट टर्मिनलों पर आरंभिक और टर्मिनेटिंग गाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो मौजूदा बड़े टर्मिनलों पर भी थोड़े समय के लिए रुकेंगी। इस प्रयोजन के लिए 2015-16 में 10 चुनिंदा स्टेशनों पर कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही हमने अगर इस पे देखें तो इस सैटेलाइट टर्मिनेटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 10 चुनिंदा स्टेशनों पर कार्य शुरू किया जाएगा। महोदया, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वह क्षमता संवर्धन के संदर्भ में है। नेटवर्क का विस्तार करना इसमें महत्वपूर्ण बात है। रेलवे में बदलाव लाने की हमारी कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य हमारी नेटवर्क क्षमता में अत्यधिक विस्तार करना है। हमारे उच्च घनत्व वाले नेटवर्क जिनमें अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है, पर अत्यधिक दबाव रहता है और उनकी क्षमता कम पड़ती है, हमारे ग्राहक असंतुष्ट रहते हैं। हमारे महत्वपूर्ण ग्राहकों जैसे कोयला, इस्पात और सीमेंट उद्योग को अपने माल के परिवहन के लिए नई लाइनों की आवश्यकता होती है। इन नेटवर्कों पर भीड़ भाड़ कम करके पर्याप्त यातायात सृजन करने वाली परियोजनाओं को शुरू करना प्राथमिकता है। मौजूदा नेटवर्क पर और क्षमता सृजित करने के अंतर्निहित लाभ होते हैं। इसे पूरा करने में कम समय लगता है। चूंकि अधिकांश भूमि पहले ही उपलब्ध होती है, इसलिए यह खर्चीला भी कम होता है और इसमें शीघ्र ही राजस्व में वृद्धि होती है। इन राजस्वों का उपयोग अन्य लाइनों में निवेश के लिए किया जा सकता है। इससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों में गाड़ियों की औसत गति बढ़ाना, मालगाड़ियों के समय सारणी का निर्धारण करना, यात्री गाड़ियों के समय पालन में सुधार होना तथा ढुलाई क्षमता बढ़ाना शामिल है। यद्यपि निर्माण के अंतिम पड़ाव वाली परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाती रहेगी, हमारा 2015-16 में 8,686 करोड़ रुपए के निवेश में दोहरी, तिहरी, चौथी लाइन के 7,000 किलोमीटर और 1,200 किलोमीटर को चालू करने पर तीव्र गति से कार्य करने का इरादा है। पूंजी के अंतर्गत इसका बजटीय आवंटन 2014-15 से 71.4% ज्यादा किया गया है। हमारा इरादा 800 किलोमीटर के आमान परिवर्तन को भी चालू करने का है। इसके अलावा हमने 96,182 करोड़ की कुल लागत पर विद्युतीकरण सहित 9,400 किलोमीटर के दोहरीकरण, तिहरीकरण, चौड़ीकरण की 77 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जो 2014-15 के प्लान हॉलीडे के कारण 2013-14 में स्वीकृत राशि से 2700% अधिक है। लंबे लूपों का निर्माण, छोटे ब्लॉक खंडों का निर्माण, बाईपास लाइनें बनाना, क्रॉसिंग स्टेशन टर्मिनलों का संवर्धन और स्थायी गति प्रतिबंधों को हटाने जैसी यातायात सुविधा संबंधी निर्माण कार्य करना हमारी परम प्राथमिकता है। ये कम खर्च वाले निर्माण कार्य हैं, परंतु इनसे कम समय में बाधाएं दूर करके अत्यधिक परिचालनिक लाभ प्राप्त होते हैं और अतिरिक्त क्षमता का सृजन होता है। इन निर्माण कार्यों को 2,374 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित वर्ष 2015-16 में शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल सभी पूर्वोत्तर राज्यों को रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेघालय अब भारतीय रेल के मानचित्र पर आ गया है और अरुणाचल प्रदेश को दिल्ली से सीधे कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष मार्च तक बराक घाटी को बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाएगा। इस क्षेत्र के शेष राज्यों को जोड़ने के लिए कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। भारतीय रेल जम्मू और कश्मीर में रेल नेटवर्क में तीव्रतर वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। बनिहाल सुरंग जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच रेल कनेक्टिविटी सभी मौसमों में देश के शेष भाग के साथ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। उधमपुर कटरा का चालू होना लाखों श्रद्धालुओं के लिए सपने सच होने जैसा था। पूर्वी तथा पश्चिमी मार्ग पर 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य गति पकड़ रहा है। हम 2015-16 में 750 किलोमीटर के सिविल ठेके और 1,300 किलोमीटर के प्रणाली ठेके प्रदान
के जाने का लक्ष्य रखेंगे। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का दुर्गावती सासाराम के 55 किलोमीटर खंड को चालू वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 अन्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात